पार्ट 2 की स्टार्टिंग में हमें ऑन को दिखाया जाता है, जो कि लियान को कॉल करके बोलता है कि मैं आपके घर के बाहर हूँ। तो लियान जो है दरवाज़ा ओपन करता है। ऑन उसे बताता है कि हिया जो है वो कोमा में चले गए। ये बात सुन के लियान शॉक हो जाता है। वो कहता है कि मैं नुआ को बता के आता हूँ, लेकिन ऑन उसे रोकते हुए कहता है कि काफ़ी देर हो चुकी है, आप मेरे साथ अभी चलिए। वो उसे कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन ऑन जो है वो नुआ को कॉल करने भी नहीं देता और उसे अपने साथ लेकर चला जाता है। हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हिया जो है विंडो के पास खड़ा होता है। लियान अंदर आता है। लियान उसे ठीक-ठाक देखते हुए कहता है कि ये किस तरह का मज़ाक था? तुमने झूठ क्यों बोला? हिया उससे कहता है कि तुम मेरे लिए इतने ज़्यादा वरीड थे कि तुम अपने पायजामा में आ गए। तो लियान उसपे कोई जवाब नहीं देता। फिर हिया उससे कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प चाहता हूँ। लियान उससे कहता है कि मेरी हेल्प माँगने से पहले तुम्हें मुझसे माफ़ी माँगनी चाहिए। ये बात सुन के हिया को याद आ जाता है कि ये किस चीज़ के लिए उससे माफ़ी मंगवाना चाहता है। फिर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हिया ने जो है वो लियान को किक मारी थी और लियान नीचे गिर गया था। हिया कहता है कि मैं किस बात के लिए तुमसे सॉरी कहूँ? लियान कहता है कि तो तुमने क्या लात मुझे बेवजह मारी थी? तुमने ट्रिक करके मुझे यहाँ पे बुलाया। तुम्हारी वजह से मुझे खुंडिया को अपने घर पर मेरे और नुआ के साथ रखना पड़ रहा है, क्योंकि तुम्हारी याददाश्त चली गई है। हिया उससे कहता है लियान। तो लियान कहता है ओह! इसका मतलब तुम्हारी याददाश्त वापस आ चुकी है। हिया कहता है तुम्हें इतनी ज़्यादा परेशानी हो रही है तो नुआ और खुंडिया को मेरे साथ रहने के लिए भेज देना। उसके बाद मैं भी देखता हूँ कि नुआ तुम्हारे साथ रहना चाहता भी है या नहीं। लियान कहता है कि ये तो डिपेंड करता है, लेकिन तुम वो सेम पर्सन नहीं रहे जिसके साथ मैं रहता था। वो कितना अच्छा था, कितना पोलाइट था, फ्रेंडली था, इस तरह की उसकी तारीफ़ करने लगता है। हिया कहता है फ्रेंडली और मैं? तो लियान कहता है कि हाँ, अब तुम्हें खुद को देखो ना, तुम्हारे साथ कोई रहना नहीं चाहेगा। तो हार मानते हुए हिया जो है उससे माफ़ी माँग लेता है। रोहन को बाहर जाने का इशारा करता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि हॉस्पिटल में कोई स्ट्रेंज पर्सन जो है वो अंदर आ रहा होता है, लेकिन वो वहाँ पे बॉडीगार्ड्स को देख के जो है वो टर्न होता है। अन उसे देख लेता है और अन उसका पीछा करने की कोशिश करता है। वो उसके पीछे-पीछे जा ही रहा होता है, तभी दूसरा बॉडीगार्ड जो है उसे आवाज़ दे देता है। तो अन जैसे ही टर्न होता है, वो इंसान जो है वो छुप जाता है। अन उसके पीछे-पीछे जाके उस कमरे में चला जाता है उसे देखने के लिए। फिर हमें हिया और लियान को दिखाया जाता है। हिया लियान से माफ़ी माँगता है। लियान कहता है किस वजह से? तो हिया कहता है कि तुम्हें लात मारने के लिए। तो लियान कहता है कि मैं तुम्हारी माफ़ी सिर्फ़ क्रिप्टो करेंसी में एक्सेप्ट करूँगा। हिया कहता है क्या मुझे तुम्हें अपने कॉइन्स देने पड़ेंगे? लेकिन क्यों? लियान कहता है कि तुम्हारे मेमोरी वापस आ गई और तुमने मुझे इस बारे में नहीं बताया। हिया उससे कहता है कि तुम्हें कैसे पता? तो लियान उसके मोबाइल की तरफ इशारा करता है। तो हिया जो है उसे कॉइन्स जो है ट्रांसफ़र कर देता है। कॉइन्स देख के लियान खुश हो जाता है। लियान कहता है अपोलॉजी एक्सेप्टेड। अब बताओ तुमने मुझे ट्रिक करके यहाँ पे क्यों बुलाया? हिया कहता है कि खुंडिया ने मुझसे कहा कि हम दोनों का ब्रेकअप हो चुका है, क्योंकि मैंने उस पे चीट किया था। मुझे नहीं पता कि उसने ऐसा क्यों कहा। तो लियान कहता है कि उसने क्यों कहा होगा? तो हिया उससे कहता है कि तुम अपने हस्बैंड से पूछो, अपने लव से पूछो। लियान कहता है कि मेरे लव को बीच में मत लाओ। हिया कहता है कि मुझे पता नहीं कि उसने झूठ क्यों कहा, उसने ऐसा क्यों कहा कि मैंने उसके ऊपर चीट किया है, ज़रूर कुछ ना कुछ बात तो है। लियान कहता है कि तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया? मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। अगर तुम्हें कुछ जानना है तो तुम डायरेक्ट खुंडिया से बात क्यों नहीं करते? हिया कहता है मैं उससे बात करूँगा भी तो भी वो मुझे सच नहीं बताएगा। वो मुझे छोड़ के स्विट्ज़रलैंड जाने वाला था। वो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है, वो मेरी बात नहीं सुनेगा। मेरी याददाश्त चली गई है ये सोच के वो यहाँ पे रुका है। अगर मेरी याददाश्त वापस नहीं आई तो वो मुझे छोड़ के नहीं जा पाएगा। लियान उससे कहता है कि तुम क्या करने का सोच रहे हो? तो हिया उससे कहता है कि मैं ऐसा प्रिटेंड करूँगा कि मेरी याददाश्त ही वापस नहीं आई है। मैं भी देखता हूँ कि ये नॉटी बॉय क्या कर सकता है। लियान उससे कहता है कि मैं काफ़ी सारे एक्टिंग क्लासेस को जानता हूँ। क्या मैं तुम्हारे लिए बात करूँ, तुम उन्हें जॉइन करना चाहोगे? हिया उससे कहता है मुझे एक्टिंग क्लास जॉइन करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें ज़रूरत है ये प्रिटेंड करने की कि तुम्हें कुछ नहीं पता। तुम बस अपने आप को प्रिपेयर करो कि ये बताने के लिए कि तुम नहीं जानते कि मेरी याददाश्त वापस आई है नहीं, और तुम नुआ को भी इस बारे में नहीं बताओगे। लियान कहता है कि मैं अपने प्यार से झूठ नहीं कहूँगा।
यह कहता है कि मैं तुम्हें झूठ कहने के लिए बोल भी नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ कि तुम इस तरह प्रिटेंड करो कि तुम्हें कुछ पता नहीं है। मुझे खुंडियाओ को दोबारा से पाना है, मैं उसे खोना नहीं चाहता। लियान कहता है कि कोई जीतता है, कोई हार जाता है, तुम्हें अपने प्यार पे भरोसा होना चाहिए, तुम उसे पाने के लिए ज़बरदस्ती मत करो। यह कहता है कि मैं अपने रिश्ते को एक मौका देना चाहता हूँ, तो लियान उसकी बात मान जाता है और कहता है कि अगर तुम इस बात को लेके सीरियस हो तो मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। तो हिया उसे थैंक्स कहता है। फिर हिया उसे कहता है कि मैं सिर्फ कुंडिया को पाने के लिए ये सब नहीं करूँगा, बल्कि मुझे ये भी जानना है कि मेरी मेमोरी लॉस होने के बाद मुझे पता चलेगा कि मेरे एक्सीडेंट के पीछे किसका हाथ था, मेरी कार के साथ छेड़खानी की गई थी। लियान उसे कहता है कि क्या तुम इस बात को लेके श्योर हो? हिया कहता है मैं श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे पता है कि ये किसी ने जानबूझ के किया और मुझे इस बात का पता लगाना है। फिर सीन शिफ्ट होता है। हमें डियाओ को दिखाया जाता है जो कि नोंग पे पास आके कहता है, नोंग तुम्हें पता है मुझे हिया के लिए बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। उसे बस चोट नहीं लगी बल्कि उसकी याददाश्त भी चली गई है। उसका मेमोरी लॉस हो चुका है, उसे मैं भी याद नहीं हूँ और मुझे ये भी नहीं पता कि वो मुझे याद कर भी पाएगा या नहीं। ऐसा बोल के वो उदास हो जाता है और फिर उनका फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हिया और डियाओ जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुश और हैप्पी मोमेंट बिता रहे होते हैं। फिर डियाओ नोंग से कहता है कि वैसे भी वो मेरे लिए अब कुछ फ़ील नहीं करता, मैं चला भी जाऊँगा तो उसे मेरी याद नहीं आएगी। और वो नोंग को कहता है कि तुम भी मुझे भूल जाना जब मैं यहाँ से चला जाऊँगा। जब तक मैं तुम्हें लेने के लिए ना आऊँ, तब तक तुम अकेले रहने की कोशिश करना, तुम मुझसे भी ज़्यादा अच्छे हो। ऐसा बोल के वो वहीं पे लेट जाता है। फिर हमें हिया और लियान को दिखाया जाता है। लियान उससे कहता है कि तुमने क्या सोचा है डियाओ को वापस पाने के लिए, वो तुम्हें छोड़कर क्यों जा रहा था? हिया कहता है वो मुझे छोड़कर नहीं जा रहा था, उसे बस स्पेस चाहिए था। लियान कहता है कि तुम्हें सच में लगता है कि उसे स्पेस चाहिए था? प्रॉब्लम को ढूंढने से पहले उसकी जड़ तक जाओ। हिया कहता है कि मुझे नहीं पता कि वो इस तरह से बिहेव क्यों कर रहा है। लियान कहता है ऑफ कोर्स तुम्हें नहीं पता होगा, इसीलिए तो कह रहा हूँ कि इस बारे में सोचो, तुम उससे इतनी कोल्ड तरीके से बिहेव क्यों कर रहे थे? लियान कहता है कि तुम अगर उससे अच्छे से बिहेव करते तो ये दिन आ जाता ही नहीं। तुम अपने आप से पूछो कि तुम उससे किस तरह से बिहेव करते थे। तुमने एंगेजमेंट तो कर ली लेकिन तुमने उससे शादी नहीं की। हिया उससे कहता है कि ये कुछ पास्ट से रिलेटेड चीज़ है। वो मेरी वजह से ऑलमोस्ट मरने वाला था और मेरी वजह से किसी की ज़िंदगी भी ख़राब हो चुकी थी। इस तरह की बातें वो बताता है। फिर सीन फ्लैशबैक में आता है जहाँ अपने हिया गार्डियन से कहता है कि मुझे जो है लेले को वॉक पे ले जाना। लेले यानी कि उसका टाइगर। वो स्टाफ उससे कहता है कि वो अभी अच्छे मूड में नहीं है, प्लीज़ उसके पास मत जाओ, लेकिन वो सुनता नहीं है और वो जो है केव खोल के लेले को ढूंढने जाता है। लेले यहाँ पे डियाओ के सामने होती है और वो जो है उस पे हमला ही करने वाला होता है, तभी हिया उसे बचा लेता है। लेकिन अंकल जो है वो स्टाफ वो उनके बीच में आ जाते हैं और शेर के हमले से जो है उनका चेहरा ख़राब हो जाता है। ये सारा मंज़र देख के डियाओ जो है वहाँ पे बेहोश हो जाता है। यहाँ हमें हिया के डैड को दिखाया जाता है जो कि कह रहे होते हैं कि इस बात का टेंशन मत लो, ये सारी चीज़ें जो है मैं सँभाल लूँगा। इनकी सारी बातें जो है हिया सुन रहा होता है और वो कहता है कि लेले को जो है वो जंगल में भेज दिया गया है, लेकिन उसके बाद से जो है सबकी ज़िंदगी बदल गई है। जिस इंसान पे लेले ने हमला किया था वो दोनों आँखों से अंधे हो चुके हैं और उनकी फैमिली ने जो है उन्हें छोड़ दिया है और खून दिया, तो उसमें उस इंसिडेंट के बाद जो है वो सदमे में चला गया है। खुंडिया एक जिंदा लाश की तरह बन गया है। वो सांस तो ले रहा है लेकिन जी नहीं रहा है। मेरी वजह से जो है उसकी चाइल्डहुड की सारी मेमोरीज ख़राब हो गई है। ये सारी मेरी गलती है और मैं माफ़ी भी नहीं मांग पाया। मुझे नाइटमेयर आते हैं। फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। लियान कहता है कि क्या तुमने इस बारे में डिया को बताया है? डिया कहता है कि नहीं, तुम वो पहले इंसान हो जिसे मैं इस बारे में बता रहा हूँ। लियान कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें डायरेक्टली डिया से इस बारे में बात करनी चाहिए। वो अभी इतना मैच्योर हो चुका है कि वो इस बात को समझ जाएगा। हिया कहता है कि वो बात तो समझ जाएगा, लेकिन क्या वो मुझे माफ़ कर पाएगा? मेरी वजह से उसकी जान ऑलमोस्ट जाने वाली थी, यहाँ तक कि वो अपने बचपन की सारी मेमोरीज जो है लॉस्ट कर चुका है। हिया कहता है कि उसके डैड ने भी उसे मेरे पास भेज दिया। वो अपनी फैमिली से भी दूर हो चुका है। लियान उससे कहता है कि क्या यही रीज़न था कि तुम उसकी शादी करने से टाल रहे हो? हिया कहता है कि नहीं, और भी रीज़न्स है।
जब ये इंसिडेंट हुआ था उसके बाद जो है इस इंसिडेंट का जो है वो एडवांटेज उठाना शुरू किया है। अंकल डियाव के डैड को मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया। उन्होंने मेरे डैड से अपने सारे काम निकलवाए। उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया, अगर हमारी एंगेजमेंट 5 साल के अंदर टूट जाती है तो हमें कंपनसेशन देना पड़ेगा। हमारी मजबूरी का जो है फ़ायदा उठाया जा रहा था। उन्होंने मेरे डैड को एक लैंड खरीदने के लिए मजबूर किया और उस पे रेसिंग ट्रैक बनाया। इस तरह की सारी बातें वो उसे बताता है। लियान कहता है ये मैटर तो काफ़ी सीरियस है। हिया कहता है ये उससे ज़्यादा सीरियस है। मेरा एक्सीडेंट जिस कार से हुआ था वो कार एक्चुअली डैड ने डियाव को गिफ्ट की थी। मतलब ये एक्सीडेंट जो हुआ वो मेरे साथ नहीं बल्कि डियाव के साथ होने वाला था। लियान कहता है कि तुम्हें किसी पे शक है? हिया कहता है कि मुझे शक तो है लेकिन मैं इस बारे में कंफर्म नहीं हूँ। वो लोग जो है मुझ पे अटैक करने के बाद ये सोच रहे होंगे कि कुंडियाओं को कुछ हो गया होगा, लेकिन मेरा गाड़ी पे अच्छा कंट्रोल था इस वजह से मैं बच गया। उसके बाद वो लियान से कहता है कि तुमने मुझसे कहा था कि तुम मेरी हेल्प करोगे। हिया लियान से कहता है कि तुम्हें सबको ये यकीन दिलाना होगा कि मेरी मेमोरी लॉस हो चुकी है, मुझे अमेशिया है। तो इस बात पे लियान जो है वो अग्री कर देता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। बॉडीगार्ड्स आके कहते हैं कि हम यहाँ पे ख्याल रख लेंगे, तो वो वहाँ से चला जाता है। फिर डियाऊ अंदर आता है। डियाऊ पूछता है कि हिया कहाँ पे है। वो बताते हैं कि हिया जो है एमआरआई के लिए गया है, जल्दी आ जाएगा। तो डियाऊ वहाँ पे बैठ के जो है हिया का बेड सही से करता है और बेड सही करके वो जो है बाहर का व्यू देखते देखते वहीं पे सो जाता है। हमें यहाँ दिखाया जाता है हिया को डॉक्टर के साथ। डॉक्टर उसे कहती है कि रिपोर्ट देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ है, तुम्हारे ब्रेन सेल्स तो बिल्कुल अच्छे से काम कर रहे हैं। तो हिया अपना सर पकड़ लेता है और कहता है कि फिर मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है। तो डॉक्टर उससे कहती है कि पता नहीं। उसके बाद हिया अपना सर पकड़ के बोलता है कि अब मेरा सर दुख रहा है। तो डॉक्टर उसे कहती है कि क्या मैं तुम्हें कोई पिल्स दूँ। हिया कहता है कि नहीं, शायद मेरी नींद पूरी नहीं हो गई इस वजह से। फिर वो उससे पूछता है कि क्या मेरी मेमोरी कभी वापस आ जाएगी। डॉक्टर उससे कहती है कि मुझे पता नहीं है, मुझे डॉक्टर को रिपोर्ट देकर जो है तुम्हारा दोबारा से चेकअप करना पड़ेगा। तुम्हें एग्जामिन करने के बाद ही पता चलेगा कि तुम्हारी एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, लेकिन हम इसे अननोन अनमिनिशिया का नाम दे सकते हैं। इस तरह की बातें सुन के जो हिया बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि चलो ठीक है, इतना तो पता चल गया कि मेरी आदत जा चुकी है। उसके बाद वो जो है रूम में आ जाता है और वो देखता है हिया उसके बेड पे सोया हुआ है और उसे उठाने की कोशिश करने वाला होता है। तो हिया उसे मना करता है। फिर वो दोनों जो बाहर जाते हैं, हिया उसके पास आता है और जैसे ही डियाव टर्न होता है हिया उसे किस कर लेता है। उसकी किस से जो है डियाव उठ जाता है और वो उसे जल्दी से टर्न करते हुए पूछता है कि तुमने ये अभी क्या किया, तुमने मुझे किस क्यों किया। और वो दोनों उठ के बैठ जाते हैं। हिया कहता है कि मैंने तुम्हें किस किया, ऑब्वियसली मैं कर सकता हूँ। और इसी के साथ एपिसोड 2 यहीं पे ख़त्म हो जाता है। आपको एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और थोड़ी बहुत गलती हो गई होगी मुझसे कुछ नाम प्रोनाउंस करने में, तो उसके लिए माफ़ कर दीजिए, क्योंकि आज संडे है तो घर पे पूरी फैमिली थी, इसलिए एपिसोड आने में भी लेट हो गया। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।